ठीक कर लूं। ये मेरे पता नहीं वो आईपैड के ऊपर ये बजना शुरू होता है तो बंद रुकता ही नहीं है। आपका ये बहुत पावरफुल लगता है मुझे। ये पावर पॉइंट में तो इतने ऑप्शन में नहीं होती। क्या चीज? सर की नोट जो आप यूज कर रहे हैं, हाँ जी, तो उसमें अब पावर पॉइंट पे तो हम गाड़ी नहीं चला सकते या इस चला तरह का काम। सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं। अच्छा सर, मुझे पावर पॉइंट पे तो प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, आपको पता है? हाँ, यूज नहीं उसको इस तरह किया कि वो आपने आपने वैसे कभी इस्तेमाल नहीं किया, दूसरी बात है, लेकिन जैसे को यानी उसके अंदर प्रोग्रामिंग के ऑप्शन भी हैं कि अगर आप ये बटन दबाएं तो ये फलां स्लाइड पे चला जाए। मैंने तो डाले हैं, मगर ये वैसे तो मैं इस्तेमाल करता लिंक पे डाले हैं, मगर प्रोग्रामिंग मैंने इस तरह देखी नहीं उसमें कोई। नहीं, मैंने मैंने खुद प्रोग्रामिंग की हुई है जी इसके ऊपर, की नोट के ऊपर, पावर पॉइंट के ऊपर भी, हाइपर लिंक्स डाल के। लिंक से तो चला जाता है, वो तो ठीक है, वो तो इधर से उधर चला जाएगा। मगर ये कि जो आप जिस तरह ये गाड़ी चलाना बकायदा, और वो ये नहीं लगता कि उसमें नहीं, चल पॉसिबिलिटी होगी। जाएगी, बिल्कुल चलेगी जी, बिल्कुल चलेगी। मैं इसको की नोट में कन्वर्ट करके आपको पावर पॉइंट में कन्वर्ट करके भेजूं तो आप देखेंगे गाड़ी चलेगी। अच्छा, ये देखें जी, आप जरा, आप ये देखें कि आप 15 और 20, ये वेलोसिटी ग्राफ ग्राफ है ना जी, ये वाला नजर आ रहा है? ओहो, मैंने अभी शेयर नहीं की स्क्रीन। हाँ, ये जो मेरा ख्याल है ना, मुझे इतना मजेदार लगा है जी कि आपको अंदाजा नहीं है। अच्छा, अब आप बताएं कि 15 और 20 के दरमियान, 15 और 20 के दरमियान वेलोसिटी कितनी है? ये वेलोसिटी है ना जी, नजर आ रहा है ना आपको? क्लियर नहीं है, पर 15 और 20 के दरमियान जो है ये 0.4 से 0.5 के बीच में है। 15 से 20 के दरमियान, 15 से 20 के दरमियान नहीं, 0.6 और 0.8 है जी। आपको ये छोटा नजर आ रहा है, मैं आपको बड़ा कर दूं? जैसा छोटा नजर आ रहा है, ये सही वो अच्छा, क्लियर नहीं एक है। एक मिनट, एक मिनट, ये मैं कह रहा हूं, ये है वेलोसिटी, इसके ऊपर लिख दूं मैं वेलोसिटी। पावर पॉइंट के अपने, ये कीनोट के अपने फायदे हैं, हाय हाय, और ये उसके जियोजेब्रा के अपने फायदे हैं। ये वेलोसिटी है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ये बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखें जी, अब आपको नजर आ रहा है 15 और 20 के दरमियान, अब तो नजर आ रहा है ना? जैसा आप ठीक है सर। 15 और 20 के दरमियान देखें जी जरा, जी देखें जरा 15 और 20 के दरमियान। 0.6 है 15 पे, और 15 और 20 के दरमियान ये 0.7 है। ठीक है। ठीक है ना? हाँ, ऐसा ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। ये पॉइंट यहां पे आता है। चलें और थोड़ा आगे करके देख लेते हैं, यहां पे देख ले, यहां पे देख लेते हैं 30 और 35 के दरमियान, नहीं 35 और 40 के दरमियान देख लें। या सर 1.4 से 1.6 और 1 के दरमियान। हाँ जी, 40 पर, 40 के ऊपर, 40 के ऊपर, एक मिनट जरा, 40 पर तो ये, अच्छा हाँ, 40 पर तो ये, ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है जी। तो कितनी हुई वेलोसिटी जी? 30 और 35 के दरमियान देख लें जी, ये 1.3 हुई ना? यस सर। ठीक है ना? यस सर। अच्छा, अब 1.3 के यूनिट्स क्या हैं वेलोसिटी का? वो लिखा हुआ भी गायब हो गया, पता नहीं क्या मुसीबत है। अच्छा खैर, छोड़ने पड़े उसको। 1.3 हो गई ना? मैं यहाँ पे एक रेड डॉट डाल देता हूँ, यस सर। यहाँ पे रेड डॉट डाल देता हूँ,
ताकि हमें याद रहे कि ये वेलोसिटी हमने ये देखी थी। ऑल राइट, इसको रेड करने के लिए, ओहो, ये कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार है। मुझे तो इतना, मैं खुद अपनी तारीफें कर रहा हूँ, करनी नहीं चाहिए इंसान को, लेकिन सर करनी चाहिए सर। वो लेकिन नॉवल कॉन्सेप्ट्स में इसके बारे में गुजारा नहीं होता। हाँ जी, ये मैं एक रेड डॉट डाल देता हूं यहाँ पे, इस जगह पे। यस सर। छोटा कर दूं, बहुत बड़ा हो गया ये ले, यहाँ पे डाल दिया जी मैंने। अब क्या है जी वेलोसिटी यहाँ पे, बताएं जी। सर ये 1.3 है ना? 1.3 है। अच्छा जी, मैं इस ग्राफ का वो पता नहीं वो किधर चला गया इसका, वो यहाँ पर था कहीं, चलें छोड़े परे। अच्छा खैर, इसको, इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, और 1. ओहो, ये इसके साथ लगा नहीं जा रहा। 1.3 इसके साथ इसको ग्रुप करना पड़ेगा। अब उसमें ग्रुप करना बहुत मुश्किल है जियोजेब्रा में। सर उसमें चला जाता है ना लाइन के ऊपर? हैं जी, पॉइंट ऑन लाइन तो बड़ा अच्छा नहीं आ जाता? नहीं, लेकिन अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हों तो उन्हें ग्रुप नहीं करने का मुझे तो नहीं आता तरीका। अच्छा सर, वो सर मुझे अभी नहीं आइडिया। इसमें तो एक टच ऑफ ए कमांड से हो जाता है। अच्छा, ये हो गया ना जी, ये अब ग्रुप हो गया। अब ये इसके साथ साथ जाएगा। ठीक अब है। आप याद रखें कि वेलोसिटी जो थी ना आपकी, वो 30 और 35 के दरमियान, ठीक है? यस सर। वो कितनी थी? 1.3। 1.3 थी। यस। बिल्कुल ठीक बात है। वेलोसिटी से हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ऐसे ही करना है ना? यस सर। अच्छा, आपको हंसी क्यों आ रही है? सर मैं एंटीसिपेट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत शानदार बात है। हाँ, बहुत शानदार बात है जी, बड़ी मजेदार। ओहो, ये इसके, हाँ, यहाँ पे जाके ये ठीक होते हैं। इसकी स्लाइड को थोड़ा मैं छोटा कर दूं अब, ताकि ये हमें 30 और 35 के दरमियान, ये है जी 30 और 35 के दरमियान, ये वाला। और ये वाला ग्राफ मैं यहाँ पर दिखा दूं, ठीक है? ये मैं इधर यस इधर सर। दिखा देता हूँ, ये इधर इधर दिखा देता हूँ, और ये वाला ग्राफ में, हाँ, ये इधर दिखा देता हूँ। अब आप देखें कैसे मजे से इंटीग्रेशन होती है जनाब। सर एक मिनट सर, ये दूसरा ग्राफ है, इसमें आपने जस्ट एक्स एक्सिस पे वही बनाया हुआ है जो वाई नहीं, एक्सिस पे? नहीं, वही मतलब टाइम वो इसी तरह रखे हुए हैं ना। नहीं सर, ये जो बड़ा बड़ा ग्राफ है, हाँ जी, बड़ा ग्राफ इसे जो है, एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिखा हुआ? एक्स एक्सिस पे इसी तरह के टाइम है, जैसे ये 10, 15, 20, 25, 30 इसी तरह ही है। अच्छा सर, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह ही है, कोई फर्क नहीं है इसमें। ठीक है सर। अच्छा, अब आपने देखा है 30 और 35 के दरमियान, ये मैंने येलो लाइन लगाई हुई है, यस सर। ठीक है ना? इस पर जो सेगमेंट आएगा ना इंटीग्रेशन करने के बाद, वो जो है ना यहाँ पर एक्सप्रेस हाईवे, यस सर। बड़ा बड़ा ट्रक होता है ना, लंबा वाला, उसके ऊपर कोरिया नदी में पूरा उठा। यहाँ तो कह रहे हैं वो सड़कें बीच में ना 2-4 सर आवाज नहीं सर आ रही है आपको? हाँ, मैं ये सब मैं उधर से आपकी तरफ से आवाज आ रही थी, मैं समझा आप मसरूफ हैं। नो सर, वो बच्चे बात कर। अच्छा, अब आप ये देखें 30 और 35 के दरमियान, ये इसकी वैल्यू क्या है? 1.3, ठीक है ना जी? यस यस सर। अब 30 और 35 के दरमियान ये वाली लाइन है। यस सर, येलो वाली। हाँ जी, इस पर मैं एक सेगमेंट लगाता हूँ। क्या क्या चक्कर हुआ? ये हिजर और मूसा दोनों की पेपरशिप पे थी उस वाले चक्कर। ये आगे पीछे फंस गया एक्सप्रेस वे पे जाके ना, फिर घर से पैदल बिल्कुल अभी निकले थे गुरुद्वारा की तरफ, फिर घर से पैदल वो आगे गए, एक गाड़ी तक। यस सर, ठीक है सर। दूसरी गाड़ी को पता सर ये आपने 15 और लगाइए ना। नहीं, अभी अभी आप स्लोप तो अच्छा। मैंने एडजस्ट ही नहीं की। यस सर। इसकी स्लोप एडजस्ट करनी है ना मैंने। स्लोप कहाँ से निकल, अच्छा, हाँ, अब इसकी स्लोप निकालनी होगी कि ये स्लोप कितनी है। इसकी स्लोप वहां पर तो आसानी से निकल आती है। ये अब आप देखें, इसकी स्लोप होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? 1.3। हाँ,
मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो बड़ा ग्राफ बनाया है इसमें भी आपने टाइम वाला स्केल ही आपने इधर वाई पे भी बना दिया है। नहीं टाइम वाई पे टाइम वाला स्केल नहीं बनाया, वाई के ऊपर डिस्टेंस का स्केल बनाया है। इसमें आपने 5 लिखा है, जैसे ये 5 वाई पे नजर आ रहा है। उससे आप चेंज कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सर, ठीक है। ठीक है जी। ये यानी वही होगा जो ये दूसरे पे है स्केल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी टाइम स्केल रखिए। ठीक है सर। और डिस्प्लेसमेंट स्केल रखिए। अच्छा, इसकी स्लोप कितनी है जी, ये मुझे बताएं। इसकी 1.3 होनी चाहिए ना। अच्छा, अब अगर मैं वहां से कॉपी की सर आपने डायरेक्ट? नहीं मैंने कॉपी नहीं की, मैंने तो अभी स्लोप बनाई नहीं। मैं जरा इसको बड़ा कर देता हूँ सिर्फ देखने के लिए कि स्लोप इस वक्त है कितनी इसकी। ये जो है इसको मैं यहाँ मिला देता हूँ, तो ये मुझे नहीं पता स्लोप कितनी है, मैं इसको 1.3 करना चाहता हूँ। ये कितना है ये? अच्छा, इसको आप 1.3 करना चाह रहे हैं? हाँ, ठीक ये है। है 10 से 20, 10 है, ठीक है ना जी। और ये कितना है? ये है ये भी वही है, दो है ना खाने, ये भी 20 है। ये सर वही है, ये भी वो ये 1 है ना। 1 है सर। अच्छा, अब मैं 1.3 बनाना चाहता हूं, तो मुझे इसकी स्लोप जो है वो थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। ये सर ऊपर लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम एक तरफ 10 रख देना, 30 से 40, हाँ ये 30 से 40 नहीं, यहाँ रखते हैं अगर हम, ये 30 से 40 ये देखें, ये अब ये 10 हो गया ना पूरा नहीं, यहाँ से यहाँ पे 10 कर दें, और यहाँ पे तो वो नीचे ये 40 हो गया। अब नीचे 10 आ गया ना, ठीक है। ऊपर कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए ना। ये तो 10 आ गया, 13 होना चाहिए सर। हाँ जी। तो अब ऊपर 13 होने का मतलब ये है 1.3 है स्लोप। हाँ नहीं, ये तो इस वक्त तो स्लोप इसकी 5 और 5 1 है ना जी। 1 है सर, इस वक्त तो 1 है, 10 हाँ, पे तो 10 जा रहा है बिल्कुल। वो अब ये पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए? ये तो थोड़ा 10 ऊपर जमा लेके 13, 10 जमा 13 होना चाहिए ना जी। तो सर ऊपर 3 पॉइंट ऊपर लेके जाएं तो इसको यानी जैसे अगर इसी को उठा के अगर ऊपर ऊपर डब्बे पे लगा देते तो 15 हो जाएगी, ये यानी यहाँ 15 हो गई, यहाँ 15 हो गई ना। जैसे यहाँ पे नहीं सर, ऊपर ऊपर जब कनेक्ट होगा तब 15 होगी। नहीं, यहाँ पे कितनी है स्लोप? यहाँ पे 1 है। ये 1 है सर। अच्छा, और यहाँ इसको सर अगर 2 डब्बे ऊपर ले जाए तो 2 हो जाएगी। हाँ, यहाँ 2 हो जाएगी, हाँ जी, ये इधर बीच में अगर डाले हैं तो 1.5 हो जानी चाहिए, और यहाँ 1.3 हो गई। ये 1.3 इधर होगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि स्लोप यही रखता हूँ, और इसको 30 और 35 के दरमियान था ना। ये सर 30 और 35 का, ठीक है। ये क्या हो गया? ये जो इसका पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ओहो, ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैं ले आता हूं यहाँ पे, 30 और 35 के दरमियान है ना ये यहाँ पे ले आता हूं, और इसको मैं छोटा करके 30 और 35, तो मैं इसको यहाँ पे ले आऊं, 30 और 35, हाँ जी, ये 35 पे आ गया और ये 30 पे आ जाए। इस इंटरवल के दौरान मैंने रखनी है इसको, स्लोप वही रहने। हाँ, ठीक अब है सर। इस लाइन की स्लोप क्या है? सर वही हमने 1.3 होगी। 1.3, ठीक है। अब ये जो लाइन है, मैं इसको ऊपर नीचे कहीं भी मूव कर दूं, स्लोप इसकी वही रहेगी, ठीक है ना? बताएं। यस सर, ठीक है सर। इसका मतलब ये है कि दिस लाइन कुड बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, इसलिए कि इसको डिफरेंशिएट करें तो 1.3 आ जाता है। हैं भट्टी साहब?
सर ये आपने 1.3 आप कह रहे हैं कि इसको डिफरेंशिएट करें तो 1.3 आएगा इसकी स्लोप। यस सर 1.3 आएगा, ठीक है सर। है जी, यही होगा ना? वो तो ठीक है सर। इसको जहां मर्जी मैं रखूं, ये सर उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि यहां पे स्लोप कितनी है इसकी 25 और 30 के दरमियान? यहां भी एक पॉइंट लग गया। 25 और 30 के दरमियान स्लोप कितनी है, मैं आपको ये दिखा देता हूं। यहां पे आप देखें, ओहो, हाँ जी, ये ग्रुप नहीं, इसे ग्रुप नहीं होता ये, ठीक है, ऑल राइट। ये इसको ये देखें जी आप, ये कहां पे 1 और 2 के दरमियान 1.1 है, ठीक है? यस ये 1.1। 1.1। अब हमें स्लोप चाहिए 1.1, ठीक है? ये इसको आप कहीं भी लगा दें, यहां लगा दिया मैंने। अब मुझे स्लोप चाहिए 1.1 विच इज ऑलमोस्ट 1, ठीक है? यस सर। और ये चाहिए 25 और 30 के दरमियान। तो मैं एक रेड लाइन लगाता हूं, ये इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूं। ये यहां पर मैं एक लाइन लगाता हूं और इसको मैं यहां पे लाऊंगा तो ये थोड़ा सा 1.1 हो गया, ठीक है? समझ आ गई आपको? हाँ जी। यस सर ठीक है सर 1.1 आपने इसको बना दिया, ठीक। अगर फर्ज करें मेरा ये ग्राफ हो, ये इस तरह और उसके बाद ये इस तरह, हाँ, बाकी तो यस ग्राफ सर। मैंने नहीं बनाया अभी, यस सर। वो भी मैं बना सकता हूं, लेकिन वो अभी मैंने नहीं बनाया। चले बना लूं, वो भी एक पॉइंट और लगा दूं। यस सर एक और लगा दें ताकि वो भी चीज क्लियर हो जाए। ये आप देखें, ये कहां पे लगा पॉइंट? 0.9 वाला होगा। ओहो ओहो, लो जी, ये देखें जी, ये पॉइंट लगा है 0.9 पे। यस सर। तो अब मैं यहां लगाता हूं 0.9 पर एक सेगमेंट ही ऐड करता हूं मैं सिर्फ, हाँ, यहां से मैं 0.9 तक लगाता हूं, यहां से मैं 0.9 तक लगाता हूं, ये 0.9। यस सर ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर फर्क करें मेरा ग्राफ, मेरा डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ये हो, जो कि हो नहीं सकता वैसे कभी, ठीक है? ठीक है सर। लेकिन फर्ज करें कि हो, हाँ, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यही चीज आ जाएगी। यस सर यही आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब आपने पता है करना क्या है, इनको ऊपर नीचे एडजस्ट करना है, बस, और कुछ नहीं करना, और इंटीग्रेशन हो जाएगी। कैसा है सर क्या अच्छा करें सर आगे यानी इसको वहां से हमने वो ले ली ना स्लोप, और उसके बाद सर मुझे भूल गया ये डिस्प्लेसमेंट का कब था, ये जो पहले वाली जो लाइन थी, ये जो है ये वेलोसिटी का, ओहो, ये वेलोसिटी थी ना, ठीक है सर वेलोसिटी। अच्छा, और ये वेलोसिटी का आपने उसी को एक और पॉइंट लगाया, ये अब आ गया 0.7 पे आ गया, हाँ, ठीक है सर ठीक है 0.7 पे आ गया, और ये आया 15 और 20 के दरमियान। इसको अगर ऊपर कहीं लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए इसको। जहां मर्जी लगा दें इसको, इस इंटरवल में होना चाहिए बस। यस सर। 0.7 आया, कितना आया था? यस सर 0.7 है। मैं यहां लगाया तो सर वो इंटरवल वही रखना पड़ेगा, इंटरवल वही रखना पड़ेगा, ये उससे पीछे आपको पीछे करना पड़ेगा 15 to 20 अभी भी सर वो अब ठीक है। अब ठीक है। यस सर।
तो ये उनके लिए प्रैक्टिकल जीना आना शुरू हो गया। और लगाने की जरूरत है? तो बस ठीक है, काफी है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि फर्ज करें हमारा ग्राफ ये, चल एक और लगा देते हैं। ये कहाँ पे आता है जी? ये 0.5 आ रहा होगा, ये 0.5 पे आ रहा है। अच्छा, तो अब इसको हम यहाँ तक होगा ना, ये नहीं, यहाँ तक होगा। हाँ, यस सर। और इसको 0.5 पे ले आए। हाँ ठीक है सर। हाँ सर ये ठीक है, 0.5 हो गया। ठीक है ना जी। अब हमने करना ये है कि इनको ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, स्लोप नहीं मूव कर सकते। ठीक है सर, इनिशियल कंडीशन चेंज कर। हाँ, इनिशियल कंडीशन चेंज कर सकते हैं। अब सिर्फ एक ही इंटरवल रह गया, और या दो रह गए, वो भी कर लें। यस सर, कर लें। आपको पता आ रहा है? सर वैसे में थोड़ा सा वो ओके, जल्दी पता रह जाए सर, मगर ठीक है। फ्री हो गया। और यहां पर एक और भी लगा दें, ये 0.1 हो गया। ठीक है, यस सर, सारे हो गए। यस सर, पूरा हो गया। 0.3 और 0.1। ठीक है, 0.3 और 0.1 याद रखिएगा। पॉइंट 3 0.3 और 0.3 हो गया। और ये 0.1 लगा हुआ है ग्राफ पहले ही। ये थोड़ा सा ऊंचा और कर दूं मैं इसको, बस ये लगे हुए पॉइंट। ये आपके पास आ गए ना सारे? जी सर। ठीक, अब आपने इंटीग्रेशन है वो ये कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है। यस सर, जैसे वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हुए हमें चाहिए होता है। हाँ जी, तो वो 0 है या फर्ज करें वो 5 है। यस सर, वो कोई भी स्टार्ट कर लो। तो वो मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ। उसमें सबसे पहले सर ने मेरा पहला पीरियड ही था, हो सकता है ना, यस सर। इस साथ ज्वाइन कर देता अफ्रीका में जब ये राइट्स चले गए थे या जब इंडिया आगे तो इन्होंने उसको कहते थे ट्रुथ एंड पीस रिकंसिलिएशन कमेटी। बेसिकली वो ये मानते हैं कि जो जितने जुल्म हुए हैं वो फिर जो भी जुल्म करने वाला था, जिसमें जुल्म किया जाता था, दे सैट टुगेदर और वो उनका एक प्रॉपर सेशन होता था जिसमें वो बताते थे कि ये हुआ था, फिर वो कहते थे वो दे वर सॉरी फॉर इट, मतलब क्योंकि उनके मुताबिक आई डोंट एग्जैक्टली एग्री विद इट, लेकिन ये बहुत बढ़िया क्योंकि वो 400 साल से जुल्म हो रहे थे। ये ग्राफ बन गया। पकड़ के लोगों को आप सजा नहीं दे सकते थे, तो फिर यही था कि वो क्लोजर कह रहे उसको है जी। उस तरह का इसमें शुरू किया था नेल्सन मंडेला ने। अभी तक बड़े-बड़े क्रिमिनल्स को डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बन गया। हाँ जी, इंटीग्रेशन हो गई। हाँ जी, ये कैसे आप 400 साल के क्राइम्स को आप इस तरह इसलिए कि इसको डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाता है। ये उस तरह के मुताबिक बड़ा वो तो डिफरेंशिएट करें तो वो तो हम उसको अच्छा यहाँ से स्लोप पे हम स्लोप्स लेके उधर प्लॉट करते हैं तो वो ठीक है, वो तो हो गया, डिफरेंशिएशन होगी। हाँ जी, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। मैं लिख दूं इसके ऊपर, इसलिए कि इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वही चीज आ जाती है ना जी। इधर वो तो ठीक है, यहाँ से उधर तो जाना फिर अभी भी ठीक है, मगर उधर से हम इधर कैसे आ गए? ये मैंने आपको तरीका तो बताया कैसे आ गए। नहीं यानी वो क्या उसके क्यों हो गया ये बस ये कैसे हो गया, ये आप देखें कैसी मजेदार बात है जी। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, अब यानी कि आप
यानी इसमें कोई एरिया अंडर द कर्व की बात नहीं हुई। यहाँ पे जो हमने बात की है वो सिर्फ स्लोप की है। सर वो जो एक स्लोप कर्व आपने एक तो पढ़ाई थी, वो वो तो नहीं है, ये कुछ और है। नहीं नहीं नहीं, वही ये सिंपल स्लोप है यार, क्या बात कर रहे हैं आप। ये बिल्कुल सिंपल स्लोप है जी, बिल्कुल सिंपल स्लोप। एक मिनट सही, मुझे इसको हजम करना मुश्किल है कि लेकिन कैसे मजे से आई है ये तो आप, ये तो एंजॉय करें ना आप। जी सर, इसमें कोई शक नहीं ये कि ये और इसके लिए और अगर किसी को स्लोप का कॉन्सेप्ट आता हो, जो कि आ सकता है, वो तो कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह, वो कोई मसला होना नहीं चाहिए। अगर अगर किसी को स्लोप का कॉन्सेप्ट आता हो, ये है जी वेलोसिटी। हाँ जी, अगर किसी को स्लोप का कॉन्सेप्ट आता हो तो उसके लिए ये चीज करना कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ स्लोप के कॉन्सेप्ट, ओहो यार ये क्या हो गया। अच्छा, ये इसको अब मैं ग्रुप करूं, उसके बाद फिर आगे अरेंज करूं ग्रुप। हाँ जी, अब मैं इसको आ गया, ठीक है। और वो पीछे चला जाता है, ओए होए होए होए। अच्छा चलें, ठीक है, इस वक्त फिलहाल इन सारों को मैं मूव कर देता हूं, तो फिर ये इधर मूव हो जाएगा। और ये डिस्प्लेसमेंट भी इसी के साथ लगा लगा आ रहा है। ये हमारी जो है, ये हमारी वेलोसिटी का ग्राफ है। सर जी, इस पे यानी कि हाँ जी, आप बताएं, बोले हैं। यानी कि फॉर दैट मैटर, ये अगर हम जैसे आखिरी पॉइंट है जो टॉप मोस्ट पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पे, हाँ जी, तो वो हमें बता देगा कि हमारा हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है। बिल्कुल बताएगा, एग्जैक्ट। वी आर डूइंग इंटीग्रेशन। कैसा है भट्टी साहब। सर वो एक जो कहते रहे, वो टू गुड टू बी ट्रू वो हिसाब तो वो यानी कि रियली टू गुड टू बी ट्रू। अरे वो अगर ये इतनी बात थी तो अब इतने दिन करते क्या रहे। हाँ, मतलब ये कि इंटीग्रेशन, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इंटीग्रेशन पहले परवान चढ़ी थी। सर ये भी तो एक और चीज तो सर देखे, जिससे नाम रखा है इंटीग्रेशन, हाँ जी, इंटीग्रेट करना चीजों को, हाँ जी, वो भी उससे इसी से यानी उसकी भी थॉट प्रोसेस तो नजर आ जाता है उसी बुक से, ये नाम से। हाँ जी, बिल्कुल। ये तो बड़ा, ये तो इटसेल्फ एक यानी कि इंटीग्रेशन। हम भी तो खैर इंटीग्रेशन को हमने नाम रखा और उसको यूज करते रहते हैं, मगर उसने किसी ने सोच समझ के रखा है ना। तो आई बिल्कुल। डोंट नो कि ये किसी जाहिर लैटिन जब उधर से आया होगा, हाँ जी, आई डोंट नो समेशन का भी उधर से। तो आप ये देखें कि हमने जो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट था ना जी, ये वाला कॉन्सेप्ट कि किसी वेलोसिटी की, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये मैंने स्लोप्स निकाली हुई हैं सारी, ठीक है ना। यस सर, ठीक है। कि स्लोप जो है ये वेलोसिटी के बराबर है। ये तो कॉन्सेप्ट था ना हमारा। ये सर ठीक है सही। ये तो सर यानी मैं वही हैरान इस बात पे हो रहा हूँ ना कि ये इवन ये भी जैसे आपने पहली दफा इसमें डेरिवेटिव जब इसमें निकाला था स्लोप या डेरिवेटिव, पर उस वक्त कोई इतनी हैरानी हुई थी मुझे 2-3 दिन के, ये क्या हो रहा है। और ये उसी तरह का ये भी निकल आया कि अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं आपको। जी सर। कल मैं ये बना नहीं सक रहा था, मैं, मुझे वीकनेस इतनी हो गई थी, तो रात को मैं लेट गया थक के। जी सर। तो मैंने सोचा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को क्यों ना सॉल्व करें इसी तरीके से। हाँ, सर वो नजर ऐसे कुछ आ रहा है जैसे, क्योंकि जिस जो इनिशियल कंडीशन जब हम इसको डालते हैं और हाँ नहीं जी, डालेंगे तो ये नहीं होगी नहीं सॉल्व, चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा नहीं ये। चलेगा। यस सर। हाँ जी। अच्छा, तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इसी स्लोप के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर ली, और फिर सेकंड ऑर्डर भी हो जाती है।
तो ये तो कॉन्सेप्ट ऐसा है जो अगर एक दफा बच्चों को आ जाए ना जी, है जी, यस सर। तो उसके बाद फिर कोई मसला ही नहीं है, फिर तो आप सिर्फ स्लोप के कॉन्सेप्ट से ना, यानी आप सिर्फ सर वो अब मुझे आपको वो सर वो भी बताए ना सर, आप वो डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कैसे किया आपने? वो मैं नहीं बताऊंगा आपको वो नहीं सर, इतना मैं नहीं विचार कर सकता। इसलिए कि यहाँ पर तो वेलोसिटी दी हुई है ना, कि पिछले 5-10 मिनट मैंने बड़े मुश्किल से गुजारे हैं। आप ये देखें यहाँ तो वेलोसिटी दी हुई थी ना, यस सर। तो उस वेलोसिटी के हवाले से हमने जिस वेलोसिटी पे, जिस पॉइंट पे हम देख रहे थे वेलोसिटी को 30 और 35 के दरमियान, तो उसके दरमियान 30 और 35 के दरमियान ये येलो लाइन है, तो यहाँ पे वेलोसिटी पता थी हमें, तो हमने ये इतनी स्लोप लगा दी, ठीक है ना। यस सर। अच्छा वहां तो वेलोसिटी फर्स्ट करें dy ओवर dx इक्वल टू y है, यस सर। अब y तो पता नहीं हमें ना, dy ओवर dt पता है हमें। सर dy dt पता है ना हमें, यहाँ से उसी दूसरे ग्राफ से। यार डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं पता ना, डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको बताया, आपने शायद सुना नहीं पूरी तरह। dy ओवर dt इज इक्वल टू y, अगर dy ओवर dt इक्वल टू x होता ना तो हमारा तरीका चल जाता ये वाला। यस सर, x होता फिर ठीक है, डी या dy और dx इक्वल x होता तो dy ओवर dx इक्वल टू x होता, या एक्स स्क्वायर होता, या एक्स क्यूब होता, x का फंक्शन होता, तो ये x का चलता फंक्शन है। होता फिर चलता था। अब यहां y आ गया और y हमें निकालना है। ये अभी कभी आपने सोचा डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से? नहीं सर, ये तो मैं बिल्कुल एक मैंने कभी इस तरह से नहीं उसको। अच्छा वो अब हुआ किस तरह निकालेंगे, अब ये तरीका कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये तो बहुत ही खूबसूरत चीज है, सिर्फ स्लोप के, सिर्फ स्लोप के है जी। यानी आप ये कह रहे हैं कि dy और dt इक्वल टू y हो तब भी ये काम करेगा? हाँ हाँ बिल्कुल करेगा, आप डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी लिख दें, जो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उस पे भी करेगा ये काम, सिर्फ आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि स्लोप का मतलब क्या है, और स्लोप एक सेगमेंट की, देखें ये जो सेगमेंट हमने ड्रॉ किया था ना, ये वाला सेगमेंट, यस सर। इसका मैं कलर चेंज कर दूं, फर्स्ट पे मैं इसका कलर चेंज करके ये कर देता हूं, ये वाला कर देता हूं, ये देखें ठीक है। यस सर। ये हमें सेगमेंट ड्रॉ करना आना चाहिए एक गिवन स्लोप का, बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें, ऊपर नीचे या जिधर मर्जी जाए वो कोई मसला ही नहीं है, बस हमें इसकी स्लोप का एक सेगमेंट ड्रॉ करना चाहिए। और जाहिर है आपको पता है कि जितनी एक्यूरेसी हम चाहेंगे उतना छोटा इंटरवल रख लेंगे, वो तो सब जगह ही होता यस है, सर, वो तो ठीक है सर। वो तो कोई मसला नहीं है। तो यस इससे सर। डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व हो जाती है, मजे की बात देखिए। यानी हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए उनको जो तरीके कराते थे अजीबो गरीब किस्म के, उनके अंदर कोई सेंस नहीं बनती थी, है जी। सर वो यानी इसका जो एक्चुअली वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमें कहीं शुरू करवाते थे तो पहले तो कहते थे इंटीग्रेट करें दोनों साइडों को, हाँ जी। तो वो dy और dt तो y हो गया उसको इंटीग्रेट करके, हाँ जी। और दूसरी साइड को इंटीग्रेट अगर यानी कि आप इंटीग्रेशन जो हमने दूसरी साइड से की थी वो यहाँ पे हो रही है, हाँ तो जी नजर आ रहा है हमें कि ज़ाहिर है बिल्कुल गॉसी से बिल्कुल हम हो रही। हाँ डिस्प्लेसमेंट जी। पे आ गए हैं, हाँ जी। तो प्रोसेस तो इनहेरेंटली यहाँ पे हो रहा है हाँ वो जी। जो हमें वो सिखाते थे। हाँ जी। अब ये कि चलिए एक तो हमने खुल के आपने पहले भी इस तरह ये किया था ये चीज। नहीं नहीं, ये स्लोप वाला हिसाब किताब का जादू जो है ये हमने कभी नहीं किया। नहीं सर, वो एक दफा पहले आप करते रहे ना, तो उस वक्त मुझे अब याद नहीं पड़ता कि उसमें इंटीग्रेशन भी साथ डिस्कस हुई थी कि मेरा स्लोप वाला तो खैर वो था उसमें। स्लोप की बात तो हम करते रहे हैं, लेकिन ये चीज के ये स्लोप से इंटीग्रेशन हो जाती है, ये हमने कभी नहीं किया।
ये सर उसमें हो रहा था ना कि यानी कि जो आपने जब आप साइन और कोसाइन को करते थे ना, हाँ जी, तो उसमें क्योंकि वो तो क्योंकि सिमेट्रिक थी तो इस वजह से वो उसका इम्पैक्ट नहीं बनता था वो कभी उस हाँ जी, डिस्कशन का। बिल्कुल वो बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, इसमें चूंकि ये दोनों कर्ज अलग अलग है ना, उसमें तो एक ही तरह की होती थी, उसको लगता रहा ठीक है भी हो गया जो भी। तो ये तो जी बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है और बड़ा क्लियरिटी से सामने आ रही है। हाँ जी, मतलब यहाँ पर जो काम भी हम कर रहे हैं वो अपना सिर्फ हम एरिया की बात ही नहीं कर रहे। देखें, मजे की बात देखें आप जरा। ये सर ये बड़ी जरूरी है कि वो आप एक तीसरा कॉन्सेप्ट ना घुसाएं जो कि क्योंकि एरिया अंडर द कर्व ऑलरेडी एक मतलब एक टर्म ही ऐसी है। जी, 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। यस सर, ठीक है सर। हाँ जी, हेलो। यस सर, यस सर। ये नईम कुरैशी साहब बोल रहे हैं। आप, मैं उन्हें 10 दफा बताया मैं नईम कुरैशी नहीं हूं, मैं उनका दादा बोल रहा हूं। तो अब आप ये देखें जी कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको शाम को फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहले आप थोड़ा सोच के देखें इसको। अच्छा सर, चलो ठीक है सर। बस पहले ही मैंने आपको ये 5-10 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजारे। हाँ, तो ये अब आप देखें कितना, यानी सिर्फ स्लोप का कॉन्सेप्ट देने के बाद हम उनको इसके ऊपर लेके जा रहे हैं कि वो स्लोप के कॉन्सेप्ट से ही वो इंटीग्रेशन कर लें। सर डिफरेंशियल इक्वेशन का जैसे अगर हम कर्व एक बना देते हैं, कर्व तो हम ड्रॉ कर सकते हैं नहीं, कर्व राइट नहीं, ना साइड ना पे। ना, कर्व आप खुद से कोई कर्व नहीं ड्रॉ कर सकते। कर्व तो सर उसकी निकालनी कर्व तो वो जो निकालनी है यार, क्या बात कर रहे हैं आप। सर जो फंक्शन है ना जो राइट साइड पे जो है dy और dt इज इक्वल टू व्हाटएवर। मैं यहां लिख देता हूं ना, 1 मिनट ठहरे। यस सर। अब आपको नजर आना शुरू हो गया होगा। dy डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू y, वाई स्क्वेयर, यस वाई स्क्वेयर कर देते हैं। यस सर, वैसे फिर कर रहे हैं सर आप वो। जी जी, मतलब हम जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। यस सर, ठीक है सर। अब आप देखें, या फिलहाल वाई वाई रहने दें, चले। वाई स्क्वेयर बाद में करेंगे। ये डी कैपिटल नहीं होना चाहिए था जी, ये डी। चलें, ऑल राइट, ठीक है जी। अब आप देखें, वाई हमें पता नहीं है, यस सर। और डी वाई ओवर डी टी, अगर वाई पता नहीं है तो डी वाई ओवर डी टी भी नहीं पता। यस सर, ठीक है। अभी तो हमें मगर सर dy dt हमें वो गिवन है ना स्लोप। नहीं, डी वाई ओवर डी टी कैसे गिवन है? तो जैसे इस केस में हम देख रहे हैं वेलोसिटी से हम डिस्प्लेसमेंट पे जा रहे हैं। यार यहां तो वेलोसिटी दी हुई थी ना। अच्छा, वैसे हम सॉल्व करना है उसको। हाँ, यहाँ वेलोसिटी दी हुई थी। देखिए, ये जो रेड पॉइंट है ये बता रहा था कि ये 1.3 है, तो 1.3 का स्लोप सेगमेंट लगा लिया था हमने। यस सर, ठीक है सर। यहां y की वैल्यू दी हुई नहीं है आपको। यही तो फर्क है डिफरेंशियल इक्वेशन में और इंटीग्रेशन में, यही फर्क है। और यही फर्क हमें समझ नहीं आया कभी। देखें जी, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वो वाली बात है। मगर सर जो जिसको वो कहते हैं कि इंट्रोडक्टरी जो नॉलेज था या जो आप कह रहे हैं वो हमें पढ़ाते थे, इंट्रोड्यूस तो यही कराते थे ना कि इंटीग्रेट कर दिया हम दोनों साइडों को। नहीं नहीं, क्योंकि वो बात तो तरीका, देखें जी, वो तरीका है, वो तुक्का है। वो तुक्का सब जगह नहीं चलता। और दूसरे ये कि उसमें सब्स्टिट्यूशन भी आ जाती है बीच में। मैं dy ओवर dt को कर देता हूं साइन ऑफ y। अब आप क्या करेंगे? तो वो इंटीग्रेशन टेबल पढ़ेंगे ना, फिर हम वहां से देख लेंगे। तो फिर वो तो सब्स्टिट्यूशन वगैरह आ गई ना। इसको मैं कर यस सर। देता हूं 1 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1। फिर क्या करेंगे? देखे ना, आपको मैंने कहा था ना, वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करो dy ओवर dt इज इक्वल टू 1 ओवर वाई स्क्वायर। आपने कहा ये नहीं हो सकता। सर मैं ये कह रहा था कि यस, क्योंकि dy और dt हमें गिवन है,
हाँ जी, स्लोप है ना सर, ये स्लोप ही है ना। गिवन नहीं है। गिवन से मुराद सर, गिवन से मुराद है कि वो हमें उसकी वैल्यू पता है कि y के बराबर है। जैसे अगर y के बराबर है, या y का पता नहीं ना, y का या पता नहीं y की, सर y तो हम प्लॉट कर लेंगे, कोई सा y की वैल्यू दे के प्लॉट कर लेंगे y उसका। की वैल्यू है ही नहीं हमारे पास। जैसे सर अगर y है तो उसको हम कहेंगे ये एक इसकी स्लोप लीनियर है। ये नहीं, जो जैसे देखो ना, सेट पे जो कर, ये बड़ा जरूरी है इसके अंदर कि आप पहले उनको ये बताएं कि ये जो चीज थी ना, इसमें इंटीग्रेशन से हम डिस्प्लेसमेंट पे जा रहे थे, ठीक है ना। सर वो तो ठीक है सर। और यहां पर हम इंटीग्रेशन से डिस्प्लेसमेंट पे जाएं तो हमें वेलोसिटी पता हो तो स्लोप पता चल जाती है एग्जैक्ट। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफरेंट फ्रॉम इंटीग्रेशन, इट्स अ वन लेवल मोर कॉम्प्लेक्स। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे ठीक करें, बड़ा मजेदार है भट्टी साहब, आप एंजॉय करेंगे इसको सॉल्व करके। ये तो पेडागोजी और मैथ्स के किसी पेपर में हम छोटा सा पब्लिश भी कर सकते हैं, क्या ख्याल है? ये सर मेरा तो ख्याल ये हो सकता है, आई डोंट नो कि वो अभी उनके दिमाग बहुत खराब होते हैं, लेकिन हाँ नहीं, वही बहरहाल। ना, उनके दिमाग बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, वो हाँ जी। एक्सेप्ट नहीं करते इस तरह की चीजों को। हम्म। ये सर फंडामेंटली अब ये चीज जैसे पता नहीं एग्जैजरेट ना मैं कर रहा हूँ, मगर ये कि अब देखे ना, ये अगर आप मैट्रिक के बच्चे को ये इतना ही पता लग जाए हाँ जी। कि ये रोस्टी कर, तो चले उनको कल पता लग गया कि ये रोस्टी बनानी, तो उनको आ गया हमारे सामने, हमने देख लिया ना टीचर को, यानी आ गई, और टीचर को ज़ाहिर है उसको पता है कि स्टूडेंट्स भी सीख लेंगे। हम्म। ये मेरे को कोई मसला नहीं है वेलोसिटी के अंदर। और इसके बाद अगर ये वाला कर उससे देख लिया डिस्प्लेसमेंट को वापस जाने का, जिसको हम कह देंगे भी ये इंटीग्रेशन होती है, उसने करके देख लिया, और उसने साथ ही गाड़ी को दौड़ा के देख भी लिया कि डिस्टेंस इतना चला गया वो। हाँ जी। ये सेल्फ कंटेन्ड किस्म का एक आपका, इसका कोई भी नाम देना पता नहीं क्या होगा, मॉड्यूल कह सकते हैं इसको हम, छोटा हाँ सा बिल्कुल, एक सिंपल मॉड्यूल, सिंगल मॉड्यूल कह मॉड्यूल सकते बन हैं। जाता है जिसमें एक ही तरह का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा होता है। जी बस, हाँ जी, वो भी इतना सिंपल है स्लोप, यानी कि कोई भी बच्चा जो भी जरा सा भी पिक करता हुआ हाँ जी, असूली तौर पे उसको चॉइस के, हम तो डरा देते हैं ना डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन के नाम ही लेके, बिल्कुल जी। और उसमें ये अंडर तक का नाम भी नहीं आएगा हाँ जी जबकि बिल्कुल। सबसे अच्छी बात है। हाँ जी। तो ये बाकी ये जी 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 बताएं। ये सर, बाकी ये कि वो ऑफ कोर्स ये ज़रा बाद में बम्बार्टमेंट होती है कि ये फॉर्मूले और ये वो वट एवर, मगर एक बेसिक कॉन्सेप्ट जगह स्टैंड करेगा हाँ जी तो बिल्कुल। वो उसको, और वो एवरीडे उसको फौरी तौर पे रेट भी करता है कि हमेशा हर रोज गाड़ी पे जाएगा, बाइक पे जाएगा, साइकिल पे जाएगा, हाँ खुद जी। पैदल चलेगा, तो ये उसको पता होगा कि ये डायरेक्ट यानी फिजिक्स और मैथ के दोनों एप्लीकेशन को डायरेक्ट हमेशा नजर आ रही हो। हम्म। तो ये तो इस सर ठीक है सर, डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सा वेट भी मैं तो मतलब पर्सनली तो वेट नहीं कर सकता इसके लिए, मगर ये वो सारी बात है, वो भी इसको हम आगे हाँ, बहुत मजेदार चीज है जी ये। असल में डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमें हमेशा एम्पिरिकल तरीके बताए गए सॉल्व करने के लिए, ये सर बिल्कुल ऐसे ही है। इंटीग्रेशन को भी एम्पिरिकल तरीके बताए गए। सर वो यही किया ना कि जैसे हमें, मुझे याद है वो जो एडवाइस मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वो 24 फार्मूला आते हैं वो एफएससी की हाँ बुक जी, 1 या बुक 2 में, वो कहते बस हैं वो इसको याद कर लो। हाँ जी, हाँ जी, वो हालांकि सब। थॉमस फिनी जो है वो ज़्यादा बेहतर पढ़ाता है इससे। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। उसने, मैंने खुद देखा कि वो मेरे साथ के जो कुछ सीनियर्स थे जो कि मेरे से, मतलब मेरे ख्याल से वो इतने लायक भी नहीं थे, मगर वो उन्होंने फिनी को फॉलो कर लिया था, सामा कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन सीख गए थे करना। वो हम्म। ये जो इंटीग्रेशन करती क्या, वो सबको वो तो खैर कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता है, मगर जो फिनी की वजह से कम वो कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन के बेसिक सवाल करने के काबिल हो गए थे। हम्म। तो वो भी हमारे यहाँ अभी तो वो भी मिसिंग है टोटली, कि एफएससी में तो वो भी हम सीखते। हाँ जी, तो ये तो और भी ज्यादा मजेदार हो जाएगी चीज है जी। ये सर, ये तो मॉड्यूल जब ये वाला जो होगा इसके अंदर इसका हमें कर भी फिर आज उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम लेने की जरूरत ही नहीं, वरना वो ये तीनों टीचर निकल जाएंगे बीच में से। और वो डिफरेंशियल इक्वेशन में इनपुट कंडीशंस कैसे पुट करेंगे, वो भी बड़ी मजेदार कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। सर वो तो खैर सर मुझे थोड़ा सा जैसे हमने कनेक्ट किया ना आपस में,
जी तो जी। एक की इनपुट कंडीशन आगे पे दूसरे पे जाती जा रही है, एक की फाइनल अच्छा, कंडीशन जो है। मजे की बात यह है कि एक बच्चे से कहा जाए कि ये जो लाइनें डिस्कनेक्टेड हुई हुई हैं, इनको किसी तरह आपस में ज्वाइन कर दो, डिसकंटिन्यूटीज खत्म कर दो। बस ये करना है, ये गेम है एक तरह का। ये सर, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। अगरचे अगर हम इनको आगे पीछे भी कर देना, फिर भी ये मजे की बात ये है कि फिर भी इसकी स्लोप जो है वो उसके बराबर ही रहती है। ये स्लोप तो वही रहती है, ये तो सर बिल्कुल ठीक है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमेशा से हम सोचते आए हैं कि ये इंटीग्रेशन में इनिशियल कंडीशन क्यों आती है, हाँ या जी, दूसरा ये इनवेरिएंट क्यों रहती है जब भी आप उसका तो कांस्टेंट जीरो हो जाता है। हाँ जी, हमेशा हम कहते हैं ना कि वो डेरिवेटिव के बाद कांस्टेंट आता है, तो वो डेरिवेटिव लेते हैं तो कांस्टेंट अगर खाली हो तो वो जीरो के वो निकल जाता है बीच में से। बिल्कुल तो ये वो तो बड़ी बेसिक एक्सप्रेशन इसी छोटी सी एग्जांपल के अंदर सामने आ जाती है। बिल्कुल सही बात। चलें जी, फिर 3:30 बजे मुलाकात करते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके जी। अच्छा, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।